कराची की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो MQM और मुस्तफ़ा कमाल साहब का यही कहना रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो उनके बग़ैर वज़ीर आज़म बनकर दिखा दें। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि MQM अगले इलेक्शन के बारे में क्या फ़ील कर रही है और PDM के साथ जो अलाइंस उनकी पहले रही, क्या इंतखाबात के बाद भी इन्हीं एक पार्टी में से किसी को चूज़ करने वो जा रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा साहब बताइएगा, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी पर इतना एतमाद है लोगों का कि उन्हें किसी के साथ अलायंस की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आप चैलेंज करते हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाकर दिखा दें MQM के बगैर। तो अब अवाम भी सोच रहे हैं कि किसका क्लेम जो है वो दुरुस्त है दोनों में से। बस अभी इस वाली बात को यहीं छोड़ देते हैं, 15 दिन इंतज़ार कर लें, उनके क्लेम का पता चल जाएगा। मेरी बात, हम तो क्लेम नहीं कर रहे, हम तो जो है वो सीधी सी बात कर रहे हैं। और उनका क्लेम का पता, अगर वो इतने ज़्यादा पूरा एतमाद है तो उनको टेंशन लेने की, परेशान होने की, रोज़ाना हमें वो सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियाँ बकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उनको कहें आराम से रिलैक्स रहें, 15 दिनों के बाद पता चल जाएगा क्या होना है। मुस्तफ़ा साहब, इसके अलावा आपने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के माँ पर MQM लंदन जो है वो बायकॉट की कॉल दे सकती है, इसका क्या प्रूफ है? जी, प्रूफ ये है कि पीपल्स पार्टी वाले अपनी तकरीरों में अपना मैनिफेस्टो बयान करने के बजाय वो यही कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, अपनी जो है वो बॉयकॉट करेंगे। उस बॉयकॉट के बाद MQM को वोट नहीं पड़ेगा, MQM को वोट नहीं पड़ेगा तो हमें वोट पड़ जाएगा और हम जीत जाएंगे। और हम जानते हैं इनके पुराने ताल्लुकात, ये डॉक्टर आसिम यहाँ बैठे हैं, उनका जो है वो क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक क्या है जो कि टूटा नहीं है। और हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो मालिकान हैं, जो बड़े हैं, उनका क्या वास्ता रहा है। रहमान मलिक साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस दे, जन्नत नसीब फरमाए। जो रहमान मलिक जो डील किया करते थे वो, या डॉक्टर आसिम ने वो जिम्मेदारी ले ली है, वो जो है वो 1 फ़ोन कॉल पे। तो ये पूरा नेक्सस है सारा। लेकिन कौम बड़ी बाशऊर हो गई है। 21 जनवरी को कराची वालों ने बता दिया कि वो किसके साथ खड़ी है। पतंग की बॉयकॉट का ऐलान कर रहे हैं। वो पतंग उन्होंने 2 अरब रुपए में, इतलाक है मुबैना तौर पर कि 2 अरब रुपए में वो पतंग उन्होंने जरदारी साहब को भेज दिए, पीपल्स पार्टी को भेज दिए, क्योंकि उनके पतंग के बॉयकॉट करने का फायदा उनको तो नहीं होगा, उनको पैसों में होगा, इनको यहाँ पर जो है वो मैंडेट को चुराने में होगा पीपल्स पार्टी को। ये है मेरा मतलब। मुस्तफा साहब, लेकिन जब टर्न आउट कम होता है तो उसका नुकसान MQM को इस तरह होता है कि 13 के इंतखाबात में हमें याद है 55% टर्न आउट हुआ, आपकी सीटें ज़्यादा थीं। उसके बाद में 18 में 40% टर्न आउट हुआ। तो MQM का जो सूरत हाल रही वो आपके सामने है। तो असल चैलेंज आपके लिए पीपल्स पार्टी है या फिर मुमकिन बॉयकॉट है MQM लंदन का? कोई दोनों चैलेंज नहीं हमारे लिए। 2018 की आप कैसे कोट कर सकते हैं? तो वो 2018 के इलेक्शन को ना जीतने वाला मान रहा है, ना हारने वाला तो मान ही नहीं रहा। आज 5 सालों में इस पाकिस्तान का हशर होने के बावजूद भी उस 2018 की जेरिमेंट्री के बाद कोई जी शऊर इंसान उस 2018 को इलेक्शन मान सकता है? तो वो तो जीतने वाले नहीं मान रहे, तो उसको क्या बेसिस बना के मैं तबसरा करूं उसके ऊपर? और इसके अलावा जो बल्दियाती इंतखाबात की बात है, जिस पे आप भी काफ़ी स्ट्रेस देते हैं कि उसको हम मैनिफेस्टो का या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएंगे। अब उसका भी अगर हम रिज़ल्ट देखें तो जमात इस्लामी थी, पीपल्स पार्टी थी, तहरीक इंसाफ भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करती थी। तो आपको क्या लगता है कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर आपने आकर तरमीम करनी है, जिसको आप भी क्लेम कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सबसे बड़ा चेंज ये आए पाकिस्तान में कि बल्दियाती इंतखाब अगर नहीं हुआ तो जनरल इलेक्शन ही ना हो, तो इस पर बाकी पार्टियां क्या ऑन बोर्ड होंगी आपको लगता है? नहीं, आपने तीसरी बात सबसे पहले कह दी। इसके पहले पहली और दूसरी बात भी है ना। पहली बात इसमें तीन आईनी तरामीम में यह है कि पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के तरह जो महकमे लिखे हुए आइन में, वो महकमे लोकल गवर्नमेंट के महकमे भी आइन में लिख दो। ये पहली बात है। दूसरी बात उसकी ये है कि जब तक जिस तरह से मुल्क में NFC अवार्ड से आप पैसे देते हैं डिविजिबल पूल के जरिए सूबों को, वहीं से आप पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को जो NFC अवार्ड दे रहे हैं उसमें से डिस्ट्रिक्ट का शेयर वहीं वफाक वहीं से सारे डिस्ट्रिक्ट को दे दे। ये दूसरी बात है, और उसको आईनी कवर दे दे। और तीसरी बात वो है जो आपने फरमाई कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट ना हो उस वक्त तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर होने हैं तो पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो,
जमहूरियत की पहली सीढ़ी, फिर बाद में अब दूसरी सीढ़ी और तीसरी और चौथी सीढ़ी पे चढ़े। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बाइंड करता है बल्दियाती इंतखाबात कराने को। लेकिन एक तरफ जमात इस्लामी भी मुतासरीन में शामिल रही, जो जिस तरह से इलेक्शन हुआ बल्दियाती और बाद में जो मेयर का इलेक्शन हुआ, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बेशक वो सफ़र भी किया है उन्होंने उस इलेक्शन के बाद, लेकिन वो तब भी ये कह रहे हैं कि अवामी राय के अंदर दूर दूर तक MQM तो एग्जिस्ट नहीं करती कम अज़ कम। उनको अपने खर्चे पे खुश रहना चाहिए, तो बहुत खुशी की बात होनी चाहिए उनके लिए, और इंतज़ार कर लें 15 दिन के बाद वो जश्न की तैयारी करें कि वो जश्न मनाएंगे। फिर अगर MQM इतनी फारिग है तो फिर तो हमारे मुखालफिन को रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों अपना गला ख़राब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाय कर रहे हैं, खुश रहें अपने खर्चे पे। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको पीपल्स पार्टी ने दीवार से लगाया। एक और पार्टी क्लेम कर रही है, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, कि जो उनके साथ हो रहा है वो तो कभी नहीं हुआ, इतना जुल्म ज़्यादती कभी नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि उनके दफातर कहाँ हैं, हमें बता दें, हम सिक्योरिटी दे देंगे उनको, लेकिन वो ऑन ग्राउंड तो है ही नहीं। तो आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए इतनी स्पेस हो कि वो ऑन ग्राउंड वही पॉलिटिकल एक्टिविज़म कर सकें जो बिलावल साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? उनके लोगों को पार्टी छोड़नी नहीं चाहिए थी ना। उनके लोग पार्टी छोड़कर क्यों चले गए सारे के सारे? पूरी पार्टी फारिग हो गई और कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी इस तरह के हालात तो पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जिसके ऊपर नहीं आए आज तक? अभी तो इनकी कोई लाश नहीं मिली है, लापता। अभी तो इनका कोई बंदा एक्स्ट्रा जुडिशियल खेल नहीं हुआ है। अभी तो इनको जो है वो 2-2, 4-4 दिनों में इनका पता चल जाता है कि कहाँ है, कौन लेकर गया है। हमारी माओं को तो जो है वो 8-8 साल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बच्चा है लेकर कहाँ गए। पूरा शोधा कब्रिस्तान जो है वो भर दिया। 20-20 दिन 20-20 लड़के मारते थे एक दिनों में। ऐसा हमने रियासती ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त किया है, लेकिन पार्टी खड़ी रही, लोग खड़े रहे, लोग छोड़कर नहीं गए। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये तो अभी एक हल्का सा गर्म हवा भी नहीं कहूँगा मैं, हल्का सा एक हल्की सी एक जो है वो एक लहर आई है और वो पूरी पार्टी फारिग हो गई। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा दूसरों की मुखालफत का वोट उनके पास है। जब दूसरों की मुखालफत ख़त्म हो जाएगी तो उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब अगर वो पॉपुलर होते तो वो अपनी वजारत उज़्मा के दौर में 21 में से 19 इलेक्शन हारते ना, अपनी सीटें हारते ना। तो जिस दिन दूसरी तरफ की इक्वेशन ठीक हो जाएगी, अच्छे लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लोगों को देखकर वो अपने लोगों को कहते हैं कि भाई ये चोर हैं, डाकू हैं, और हैं भी, जाहिर सी बात है। उससे ये नहीं होता, उसका ये मतलब नहीं है लोगों को सोचना चाहिए कि भाई जो कह रहा है वो नहीं है, उसको भी मौका मिला, वो कुछ नहीं कर सका। तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शंस मैं सिंध कराची के हद तक आपको बता रहा हूं, अर्बन सेंटर के हद तक, हैदराबाद के हद तक बता रहा हूं, सक्कर नवाबशाह मीरपुर खास के हद तक बता रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को एक बहुत बेटर ऑप्शन देंगे यहाँ पे। लेकिन आप क्या ये समझते हैं, जिस तरह 18 के अंदर उन्होंने 14 सीटें 21 में से जीती, तो इस बार क्या बिल्कुल ही टर्नआउट उनके फेवर में नहीं जाएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका वोटर इतना ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो चुका है कि अब PTI की वोटिंग बेस ही नहीं रही कराची में? 18 में भी उनके ये वोट नहीं थे, वो जीते नहीं थे, उनको सीटें दी गई थी। और अब तो वो उनको सीटें दिए जाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो अब किसको दी जाएंगी? अगर वो लड़कर जीत सकते हैं, लड़कर जी अभी तो दिए जाने वाला निज़ाम ख़त्म हो गया ना, और वो दिए जाने वाले निज़ाम पे पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया है। तो किसी को नहीं दी जा रही सीटें, मेरा ख्याल है नहीं दी जानी चाहिए। और अगर दी जाएंगी सीटें किसी को, तो फिर पाकिस्तान का वही असर होगा जो अभी 4 सालों में आपने गोद लिया, और पाकिस्तान में अब सख्त है नहीं इस जेरिमेंडरिंग की। सही। और PDM की हुकूमत से कॉपरेट करने की सज़ा ये मिली है बहुत सी पार्टियों को कि अवाम में जब वो जाते हैं उनसे सवाल होता है कि इतनी महंगाई आई, इतनी इन्फ्लेशन हो गई, डॉलर ऊपर चला गया। MQM ने भी कहीं ना कहीं कॉपरेट किया PDM से। वोटर सवाल नहीं करेगा कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी जब आप पिछली कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, वोटर को पता है कि महंगाई छोड़कर कौन गया, और पिछली कोalition गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं था, चॉइसेस ही नहीं थी। तो ये तो सारा इस 16 महीनों में मुल्क तबाह नहीं हुआ, उससे पहले 4 सालों में मुल्क तबाह हुआ। और हम अपने वोटर को बता रहे हैं कि हम हुकूमत में थे तो हमने कराची के 73 लाख लोग जो पीपल्स पार्टी ने सेंसस में गायब कर दिए थे, डेट ख़त्म होने के बाद हमने बाजियाब कराएं, जिससे 1 MNA की सीट और 3 नेशनल प्रोविंशियल असेंबली की सीट जो है वो कराची में बाजियाब हुई। अगर ये हुकूमत में नहीं होते तो कराची में 2 सीटें और कम हो जाती। आखिरी सवाल मुस्तफ़ा साहब, हमेशा से अमन अमान भी एक इशू रहा है कराची का। आपको लगता है कि इस इलेक्शन में एक चैलेंज होगा पीसफुली एग्जीक्यूट करना इलेक्शन के सिस्टम को, या इस बार कोई खदशात नहीं है? हमारे 5 साथी शहीद कर चुके हैं, हमने अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया इनको, एक पत्थर भी नहीं मारा। पिछले 2.5 महीनों में पीपल्स पार्टी के लोग रंगे हाथों पकड़े गए, और सारे अमन अमान की
ख़राब करने की जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर है, क्योंकि उनकी पुलिस है, उनके लोग हैं, उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने अपने लोगों को हथियार दे रखे, आज़ादी दे रखी है। हम देखते हैं कब तक हमारा सब्र हमारा साथ देता है। तो इलेक्शन कमीशन को आपने इंटीमेट किया इस बारे में कि खदशात हैं आपको आगे भी? हमारे इंटीमेट भी किया, और इलेक्शन कमीशन जो नाबीना तो है नहीं, इस पाकिस्तान से बाहर कोई चांद पे तो रहता नहीं है, वो नहीं देख रहा, खबरें नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा। तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो खुद भी कोई काम करना चाहिए, लेकिन हमने सारे काम बता रखे हैं उनको।